लोग इसके लिए काम कर रहे हैं जिसमें द्वादश मताधिकार कम से कम लोगों को सुलभ हो, साथ में द्वादश यानी 12 निषेधाधिकार भी होते हैं जो वीटो पावर्स कहलाते हैं, जनता के हाथ में होने चाहिए। अभी होता क्या है कि पुलिस गालियां दे रही है और ये असंवैधानिक है, किसी को गाली देना अपमान का प्रतीक है, लेकिन गली गली में गालियां दी जाती हैं जनता को और वो कुछ नहीं कर पाते। वो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, कोई लिखता नहीं, चोरी हो गई है, रिपोर्ट लिखा रहे हैं, गाली खा रहे हैं। समस्या ये है कि प्रशासन जनता को आज भी गुलाम समझता है, जबकि 70 साल हो गए जनता के साथ वही अभद्र व्यवहार होता है। 1860 का ही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों के टाइम पर था। तो उस टाइम पे गुलामी थी, तो गुलामी के हिसाब से पुलिस व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, अब उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। अगर लोकतांत्रिक अधिकार ये हो, वीटो पावर्स अगर वास्तव में सुलभ हो, तो कम से कम वो वीटो कर सके, माने उसको सस्पेंड कर सके। एक मंत्री आता है, सारा प्रशासन उसके इर्द गिर्द भागता है, पूरी सभ्यता से पेश आता है, क्योंकि उसके पास उनको सस्पेंड कर देने का अधिकार है। जनता से वो नहीं डरते, जनता को गाली देते हैं और मंत्री की पूजा करते हैं। समस्या ये है कि आप कहते हैं लोकतंत्र, जब ये लोकतंत्र है, पूरी दुनिया जानती है कि लोकतंत्र है, तो लोगों की तो इज्जत ही नहीं, इसमें लोगों की चलती भी नहीं है, तो फिर लोकतंत्र कैसा है? इसलिए हम लोग इस महालोकतंत्र को लाने की बात कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एजेंडा कह लो इसे या कार्यक्रम कह लो, लेकिन अपनी पहली पॉलिसी है कि हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करें। दूसरी बात है, चारों जनाधिकार आज 70 साल बाद आज़ादी के अभी तक नहीं दिए गए। 4 जनाधिकार होते हैं जनता के: शिक्षा प्राप्ति का, रोजगार प्राप्ति का, आवासीय सुविधा प्राप्ति का और चिकित्सा आदि संरक्षण प्राप्ति का। ये 4 ही लोगों के अधिकार होते हैं, जनता के अधिकार होते हैं लोकतंत्र में। अब दिक्कत ये है कि ये चारों चीज़ों के बिना आदमी जी भी नहीं पा रहा है। लोग अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और बेघर हैं और बीमार हैं और देश चल रहे हैं। ये चारों जनाधिकार लोगों को सुलभ कराना ये दूसरी प्रायोरिटी है। कुल 111 ऐसे प्रस्ताव हैं, जिनमें से पहला प्रस्ताव ये 53 नंबर था महालोकतंत्र का और 15 नंबर प्रस्ताव है जनाधिकारों का। तो हम लोग ये 2 मुख्य मुद्दों पे यहाँ पे इसको लॉन्च करके और अभी चुनाव में हम उतार रहे हैं अपनी पार्टी को। और ये काम तो 30 साल से कर रही है, लेकिन चूँकि अभी राजनीति के हिसाब से पिछले 2 साल से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और 2020 में इसका पंजीयन हुआ है चुनाव आयोग से दिल्ली से। और अभी हम लोग चूँकि लोकतंत्र की ज़रूरत पहले अपने प्रदेश को, यहाँ हम लोगों का हेड ऑफिस हरिद्वार है, तो ये उत्तराखंड जो है इसकी चूँकि एक तरीके से इस पार्टी की जन्मभूमि है, तो हम लोग यहाँ पे पहली बार इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और कोई विशिष्टता ऐसी नहीं है कि हम लोग उत्तराखंड के लिए ही काम करें, पूरे देश के लिए हम लोग काम करें, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।